यस सर। जैसे ही आप कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं www.nbshopee.com। हम्म। वेबसाइट पे जाने के बाद दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक आएगा वेंडर लिस्ट का, एक आएगा फ्रेंचाइजी का। देख सकते हैं यहाँ पे पहला हम्म। आ रहा है वेंडर लिस्ट, दूसरा नीचे आ रहा है फ्रेंचाइजी। ठीक है, हमने हम्म। वेंडर लिस्ट पे किया क्लिक। जैसे वेंडर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी वेंडर हमारे ऑल ओवर इंडिया में कनेक्टेड है हमसे, सारे वेंडर की लिस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। सर्वर एरर होने की वजह से थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, जी। दोबारा से करता हूँ। रूरल एरिया के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि सर्वर प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं करता है। चलिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि ये पेज खुलने में लगेगा टाइम। जैसे ही हम्म। वेंडर इनकम पे सर आप क्लिक करेंगे ना वेंडर लिस्ट पे, हम्म। तो इस तरीके से वन बाई वन करके आपके ये वेंडर आएंगे ओपन होके। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया होगा पिन कोड का। तो हम्म। जैसे ही आप उस एरिया का पिन कोड डालेंगे, मान के हम्म। चलिए कि मैं नोएडा का डालता हूँ 201301। तो इस हम्म। पिन कोड पे जितने भी वेंडर होंगे उनकी पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं अपने इधर इटावा का डालता हूँ 20 62 45, तो इस हम्म। एरिया में जितने भी हमारे वेंडर होंगे सबकी लिस्ट निकल के आ जाएगी। और जब उनकी लिस्ट निकल के आ जाए तो आप उनमें देख सकते हैं कि उस एक वेंडर से दूसरे वेंडर की दूरी कितनी है, आपको पता लग जाएगा। अच्छा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एरिया में 7 किलोमीटर के अंदर दो वेंडर हों, लेकिन उसमें फर्क इतना होगा, एक वेंडर अगर ग्रोसरी का है तो दूसरा वेंडर हो सकता है फुटवियर का हो सकता है कि वो क्लॉथ का वेंडर हो। तो ये टेंशन न लें कि एक एरिया में दो वेंडर कैसे हो गए, प्रोडक्ट चेंज है सर। ठीक है, ठीक है सर। तो एक सर लोकेशन में दो हो सकते हैं। अब जैसे जो हमारा एनवी शॉपी का मेंबर होगा, प्राइम मेंबर, ठीक है, जी, पिन कोड डाला। अब जो भी वेंडर दिखेगा तो वेंडर की क्या डिटेल भी दिखेगी, उसका कांटेक्ट नंबर, शॉप मोबाइल नाम। नंबर फिर दिखता है वहां पे, मोबाइल नंबर दिखता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करिए उनसे, पूछिए सर आना कहाँ पे है। अच्छा अच्छा। हाँ, आना है या फिर ऑनलाइन अगर डिलीवर्ड कर सकते हैं तो ऑनलाइन भी भेज सकते हैं वो। ऑनलाइन में सर सिंपल, ये देखिए ये मैं बता रहा था आपको, जैसे वहां पे वेंडर लिस्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से वेंडर आएंगे। ठीक है, ये हम्म। देखिए अब ये वेंडर की लिस्ट चल रही है, आप देखते जाइए वेंडर की संख्या कितनी है। मैं इस तरीके से इसको ओपन करता जाऊंगा, आप ध्यान से देखिए वेंडर हैं कितने हैं ऑल ओवर इंडिया में। देखिए जितनी फ्रेंचाइजी नहीं है, फ्रेंचाइजी से बहुत गुना आपके ये वेंडर हैं, 1200 1300 वेंडर हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अच्छा सर। ठीक है सर। ये देखिए इस तरीके से आपकी ये लिस्ट निकलेगी। देख रहे हैं, अब यहाँ पे लिखा है कि पिन कोड के हिसाब से सर्च करना है। मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया 201301, और डालने के बाद मैंने इसे कर दिया सर्च। तो जैसे ही सर्च आप करेंगे तो इस एरिया में जितने भी वेंडर होंगे आपको पता लग जाएगा कि कितने इस एरिया में वेंडर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पिन कोड पे ये वेंडर हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए ये मेरा ही वेंडर है जो मैं अभी इस समय रनिंग मोड में चला रहा हूँ, बागरी सुपरमार्ट, विलेज सरफाबाद नियर न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल, सेक्टर 73, नोएडा यूपी उत्तर प्रदेश। पिन कोड ये है, मोबाइल नंबर ये है। इस तरीके से हर दुकान का यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको शेयर होगा। ठीक है, ठीक है सर। इनसे आप बात करके उस एरिया में आप जो है ट्रैक कर सकते हैं कि आपके एरिया, अगर यहाँ पे आपने पिन कोड डाला और डिटेल नहीं निकली तो समझ लेना उस एरिया में कोई भी जो है कोई भी वेंडर अभी नहीं है। अगर ठीक है सर। आपको कोई भी वेंडर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, फ्रेंचाइजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फ्रेंचाइजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ्रेंचाइजी डिटेल पे क्लिक करना है। वेंडर हम्म। आपके एरिया में नहीं मिला आपको, अब देखिए कि कोई कंपनी का फ्रेंचाइजी है उस एरिया में। अगर उस एरिया में फ्रेंचाइजी होगा तो आपको मिलेगा, नहीं होगा तो वो भी नहीं मिलेगा, तो आपको टाइप करानी की जरूरत है। ठीक है, फ्रेंचाइजी पे हम्म। जाएंगे और फ्रेंचाइजी डिटेल पे करेंगे क्लिक, तो आपको उस एरिया में जो भी फ्रेंचाइजी होगी वो निकल के आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीजें चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ सर? यस सर। ओके सर, इसके अलावा और किसी का कोई सवाल है तो बताइए फटाफट।
मीटिंग टाइम सर 11 से 12 चलता है ये। 11 से 12 बजे तक मीटिंग होती है सर ये। और किसी का कोई डाउट या कोई सवाल है? बुद्धराज सर, आपने दोबारा हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। जी सर सर ये बोलिए। बोला कि जो वेंडर लेते हैं वो कस्टमर मतलब एनवी शॉपिंग डिस्ट्रीब्यूटर को कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे प्रोडक्ट के ऊपर? देखिए सर, डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट ले कितना रहे हैं। ठीक है। जी जी जी। अगर आप 1 लाख रुपए तक का ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा। 50 हजार का लगा रहे तो मार्जिन कम मिलेगा, 20 हजार का लगा रहे तो मार्जिन और कम मिलेगा। ठीक है ना? मैं जैसे सारा कहने का मतलब जैसे जैसे कोई दुकान को टाई अप करा दिया, दुकान वाला बोलता है अगर हम 10% कस्टमर को देंगे तो मतलब कहने के डिस्ट्रीब्यूटर को भी देना पड़ेगा तभी ना हमारे दुकान पे आएगा सर। देखिए सर, सिंपल मेरी बात समझिए, मैं आपको फिर दोबारा से समझा रहा हूँ। समझिए। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस यस यस। एक दुकानदार है, कंपनी से माल खरीद रहा है 12% के मार्जिन जी पे। जी और एक है कस्टमर, और वो कस्टमर को दे रहा है, जो एनवी शॉपिंग का कस्टमर, उसने शॉपिंग किया, उसे उसने शॉपिंग करके उसे दे दिया। अब 12% में 7% दे देगा वो एनवी शॉपिंग को, तो उसके पास बारह जी। परसेंट का मार्जिन बच गया सर। ये उसे बचेगा। 5%। लेकिन अभी ये माल खरीद रहा है 50 हजार रुपए का। ठीक है। इसलिए मार्जिन जी उसे ये 5% बच रहा है। कल को ये अगर ऑर्डर लगाता है 1 लाख का या 1.5 लाख का, तो यही मार्जिन इसे 12% ना मिलके हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है 17 हो जाए। 17 में से 7% इसने कंपनी को दिया, फिर इसे बचेगा 10% का मार्जिन। समझ जी रहे हैं? इस तरीके जी। से कैलकुलेशन ये चलती है। तो अगर कम स्टॉक वो लेगा, मार्जिन कम मिलेगा। सर आवाज आ सर रही है वन। मेरी? यस यस सर आ रही है। जी बोलिए। कहने यहाँ का तक मतलब क्लियर आपकी हुआ? बात। जी जी जी, कहने का मतलब आपकी बात सही, जितना ज्यादा बल्क में सामान लेगा उतना डिस्काउंट मिलेगा। बट कस्टमर को भी देना बहुत जरूरी है ना, तभी ना सर कस्टमर देखिए जाएगा। सर, मैं आपको एक चीज बता दूं। वो व्यक्ति जी जब एनवी शॉपी से नहीं जुड़ा है, फिर भी वो कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है, एमआरपी पे सामान नहीं देता है, डिस्काउंट में ही मिलता है। एक रिटेल का एक रूल होता है फूड के अंदर, मैं आपको बता देता हूं। जो आइटम 20 रुपए तक का होता है, जिसकी एमआरपी 20 रुपए होती है, जनरली जो दुकानदार होते हैं इन 20 रुपए तक की एमआरपी पे कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं। 20 रुपए से ऊपर की जितनी एमआरपी का होता है, उसमें वो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए डिस्काउंट जरूर करते हैं। ठीक है। तो अगर वो एनवी शॉपी से जुड़ेगा, एनवी शॉपी के कस्टमर आएंगे तो डिस्काउंट तो वो उन्हें भी देगा। समझ रहे हैं? 1-2% तो जी डिस्काउंट उन्हें भी देगा, एनवी शॉपी के कस्टमर को। सिंपल बात है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेवन सर परसेंट उसने हमारे कंपनी यहाँ। को दे दिया। जी। सर हमारे यहाँ कोई डिस्काउंट, अगर आप 1,000 रुपये की सामान खरीदारी करेंगे किसी होलसेलर से तो वहां से डिस्काउंट नहीं मिलता सर। तो एमआरपी ये रेट सर आपके में भी सामान दिया जाता। ये सर ये सर फिर आपके यहाँ की प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं, नोएडा के अंदर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डिस्काउंट देता है। अगर आपके यहाँ नहीं दे रहा है तो ये हो सकता है प्रॉब्लम हो। कोई दिक्कत नहीं, उस होलसेलर से बात ना करके दूसरे से आप बात करिए। समझ रहे हैं? अगर आपके नियर बाय में कोई फ्रेंचाइजी है तो आप डायरेक्ट कंपनी से ऑर्डर लगवाइए। उस फ्रेंचाइजी का ऑर्डर आता है तो उसी के साथ में आपके वेंडर वाले का भी ऑर्डर आ जाएगा, तो वहां उसे डिस्काउंट मिलेगा, तो वो दे पाएगा कस्टमर को। समझ रहे हैं? इस तरीके से भी कर जी सकते जी हैं। उसके बाद में एक तरीका सिंपल और बता देता हूं। अगर आप एक एज ए लीडर हैं तो सिंपल तरीका जी बता देता हूं कि आप एक काम और कर सकते हैं। इसमें थोड़ा पैसा तो लगेगा, लेकिन काम आपका प्रॉपर होगा। आप अपने साथ जी के जी 100 लोग इकट्ठे करिए, हर व्यक्ति से 10-10 हजार रुपए डिपॉजिट करिए, पैसा बनेगा इतना। ठीक है। जी इतने पैसे से आप अपनी कंपनी के अंदर आप ये बता सकते हैं हमारे पास इतना अमाउंट है। कंपनी आपके लिए पूरा स्टोर डेकोरेट करके रेडी कर देगी। 10 लाख रुपए इकट्ठा होता है। जब भी आपका प्रॉफिट आएगा तो जो 100 लोगों से जितना पैसा लिया है वो हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए। स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने आप डिस्ट्रीब्यूट ना करें, उसके बाद करना स्टार्ट कर दें। स्टोर भी खुल जाएगा, काम भी हो जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है कि ये नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा, अपना खुद का वेंडर हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा अगर एज ए लीडर आपके 100 लोग होंगे
जो ये इस चीज को फुल टाइम कर रहे होंगे, जो बिजनेस को समझ रहे होंगे, वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस तरीके से अपने एक में वेंडर ओपन करा चुका हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और दूसरे की अभी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करा सकते हैं अगर आप कराना चाहें तो। ठीक है सर। यस सर, यस सर, जी, थैंक यू इस सर। तरीके से कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है? मैम ने बोला है वेंडर कमीशन लिस्ट कैसे पता लगेगा। मैम सिंपल चीज है, ग्रोसरी आइटम अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो उसके टोटल सेल का 7% कंपनी को देना होगा। जितना भी शॉपिंग कर रहा है उसका 7% कंपनी को देना है। ये सिर्फ फूड आइटम पे है। नॉन फूड पे 20% देना होता है कमीशन। दो ही कमीशन चलते हैं, एक 7%, एक 20%। किराना स्टोर 7% देगा, और नॉन फूड आइटम वाले हैं तो वो 20% देंगे। सिंपल है। और एक बार क्या बताएं सर, दोबारा बताइए क्या चीज बताएं हम दोबारा से। परमानंद सर, दोबारा से क्या चीज बताएं जो आपने बोला है कि दोबारा बताइए।